हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के जो प्रश्न बैंक के है उसमें जो पहला चैप्टर है उसके सारे ऑब्जेक्टिव को आज क्लियर करेंगे। प्रश्न बैंक 2022-23 की है, तो आइए देर ना करते हुए सारे ऑब्जेक्टिव को अपन सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है 96 और 404 का HCF होगा। अब 96 और 404 का HCF क्या होगा? देखना, 96 का अपन क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। 96 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 से 2 चौको 8, 2 8 16, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर इधर कर देते हैं। देखना, 2 से 12 का हो गया कितना, 6, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3, तो कितना हो गया 2 इंटू 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 3, ये हो गया। अब 404 का निकाल दें ऐसे। 404 का कितना हो जाएगा? जैसे 404 का निकाला हमने तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 1 जा 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, फिर 2 से 1 2 1 जा 2, 0 1, फिर 1 1 101 से जाएगा। तो कितना कॉमन है? यहाँ भी 4 है और इसमें से 2 बार कॉमन ले लेंगे तो 2 2 जा 4, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। 12 15 का HCF होगा। तो देखना, 12 को क्या लिख दें हम? 12 को लिख दें 3 चौको 12 और 15 को लिख दें 3 जे 5 15। ठीक है ना। तो कॉमन क्या है? 3, तो HCF क्या हो जाएगा? 3। एक पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा उनका LCM 8 है, तो HCF ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या है? 32 इक्वल टू LCM कितना है? 8 इंटू HCF। ठीक है ना। अब ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 चौको 32, तो HCF का मान कितना आ जाएगा? 4। तो हमारा पहले वाला आंसर हो जाएगा। अगला है 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक में जो कॉमन है, तो 4 और 7 में कोई भी कॉमन नहीं है। 4 इंटू 1 7 इंटू 1 लिख देंगे इसको ऐसा, 4 इंटू 1 7 इंटू 1, तो कॉमन क्या है? ओनली 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? HCF क्या आ जाएगा? 1। अगला देखते हैं, 5 15 और 20 के LCM और HCF का अनुपात होगा। अच्छा, 5 15 और 20 के LCM ही निकाल देते हैं। 5 से किया 5 5 5, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, फिर 3 से जाएगा, फिर 4 से जाएगा, तो 4 3 12 5 60। LCM कितना आ गया? 60। और HCF क्या हो जाएगा? HCF इनमें कॉमन देखना, 5 5 इसको 5 को 5 इंटू 1, 15 को 5 इंटू 3 और 20 को 5 इंटू 4। तो कॉमन क्या है? ओनली 5 कॉमन है। तो ये HCF आ गया 5। इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 5 5 5 और 5 5 5 बच गया 1, 5 2 10, तो 12/1। ठीक है ना। आंसर क्या आ जाएगा? 12:1, जो कि हमको कौन सा उसमें दिख रहा है? चौथा ऑप्शन दिख रहा है। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या देखना, रूट वाली सभी संख्या अपरिमेय हैं, जो अनरूट से बाहर ना निकले। तो रूट 2 अपरिमेय, रूट 3 अपरिमेय, रूट 5 अपरिमेय। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 12 15 और 21 का LCM क्या होगा? देखना, 12 15 और 21 का LCM निकालना है हमको। तो हम क्या करेंगे कि इनका LCM ले लेंगे 12 15 21 का। देखना, इसको लगाएंगे 2 से, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा। ठीक है। या फिर इसको 4 से लगा देते हैं डायरेक्ट। देखने क्या करते हैं, 4 से लगा देते हैं। 3 से लगाया, सॉरी, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 से 21। एक बार 4 बार जाएगा, एक बार 7 बार जाएगा, एक बार 5 बार जाएगा। ठीक है। तो उससे कितना हो गया? 4 3 12, 12 5 60 और 60 7 600 420। तो इसका आंसर आ जाएगा सी वाला आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? सी वाला। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 है, दोनों का गुणनफल हम जानते हैं सूत्र, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो LCM कितना दिया है? LCM तो निकालना है। HCF दिया 3, तो LCM निकाल देंगे। LCM ये, ठीक है ना, 3 से डिवाइड कर दो, 3 4 जा 12, बच गया 1, 3 5 जा 15, तो आंसर आएगा 45। देखना, जो कि हमारा पहले वाला आंसर है। ठीक है ना, पहले वाला आंसर है। अगला प्रश्न है 17 23 और 28 का HCF होगा। तीनों में कॉमन क्या होगा? तो 17 23 और 28 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 17, 1 इंटू 23, 1 इंटू 28। ठीक है ना। 28 को भी अपन ऐसा कर सकते हैं, 7 4 जा 28। ठीक है ना। तो कॉमन कुछ भी नहीं, कॉमन ओनली क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन 1 ही है कॉमन, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है ना। आगे सवाल देखते हैं, 11 और 13 का HCF। इसमें भी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। इसमें क्या है HCF में? 1 इंटू 11 हो गया, 1 इंटू 13 हो गया, तो कॉमन क्या आ गया दोनों में? 1। तो आंसर भी क्या आ जाएगा? 1, चौथे वाला आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं,
8, 9 और 25 का एलसीएम होगा। देखना 8, 9 और 25 का एलसीएम। अब यहाँ तो हम शुरू में देखना 2 से देंगे, 2 4 जा 8, 9 और 25, फिर एक बार 9 से जाएगा, एक बार 4 से जाएगा, एक बार 25 से जाएगा। सबका मल्टीप्लाई कर दें, देखना कितना हो गया, 4 2 जा 8 और 25 8 200, 200 इंटू 9 दूना 1800। तो क्या आंसर आ जाएगा 1800, सी वाला। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 1800, ठीक है ना। अगला देखते हैं 5 माइनस रूट 2 कौन सी संख्या है। तो अंडर रूट मतलब अपरिमेय संख्या में इसको घटाएंगे तो भी अपरिमेय और जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है 15 20 का एलसीएम क्या होगा। देखना 15 और 20 का एलसीएम हम निकाल देंगे। 5 से 5 3 15, 5 चौक 20, फिर 4 3 12 5 60, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 60, जो कि हमारा पहले वाला आंसर है। क्या है पहले वाला आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला सवाल है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सवाल है 8 9 और 25 के एचसीएफ क्या होंगे, का मान होगा। इनका एचसीएफ निकालेंगे तो तीनों का एचसीएफ क्या होगा। 8 का लिख देंगे, 8 का क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखना ये हो गया। 9 का हो गया 1 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। और 25 का हो गया 1 इंटू 5 इंटू 5। तो कॉमन कुछ भी नहीं, कॉमन ओनली 1 है, तो एचसीएफ का मान क्या आ जाएगा, आंसर में क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। क्या आ जाएगा 1। और रूट 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। 135 और 225 का एलसीएम क्या होगा। अब देखना 135 और 225 का मुस्लिम कर चुके हैं अधिकतर बार, तो 135 का निकालते हैं। देखो 135 को क्या लिख दें, 135 को लिख दिया, 135 को लिख दिया 15 नामे की 135, ठीक है ना। 100 तो 15 को लिख दिया 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। और 225 है, 225 को क्या लिख दें, इसको लिख दें 15 इंटू 15। तो 15 तो अपना ऐसे देखना 15 इंटू 15, तो इसको लिख दिया 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। तो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, देखना 3 इंटू 5 ये हो गया कॉमन, और एक 3 आ गया, ये 3 आ गए, यहाँ भी 3 आ गए। तो 15 5 3 15, 15 तक 45, तो कितना आ गया एचसीएफ कितना आ गया 45। एचसीएफ क्या आ गया 45। 3 रूट 2 कैसी संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या, कैसी हो जाएगी अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। आगे देखते हैं सत्य और असत्य लिखिए। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, ये बिल्कुल सत्य होता है, ठीक है ना। ये कैसा हो जाएगा सत्य। प्रत्येक अपरिमित संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सत्य है। परंतु प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमित संख्या होती है, यह सत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमित संख्या नहीं होती, वो परिमेय अपरिमेय पूर्ण अपूर्ण सब तरह की होती है, ठीक है ना। अगला है हमारा 15 और 21 का एलसीएम 105 होता है क्या, सत्य असत्य बताना है। तो 15 और 21 का एलसीएम, तो 15 का क्या कर देंगे 3 इंटू 5, ठीक है ना। 21 का कर देंगे 7 इंटू 3, तो इसका मल्टीप्लाई करो। अब 3 तो कॉमन है, तो 5 3 15 7 105, देखना एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 15 का हो गया, 21 का हो गया, इनमें कॉमन देखना 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 7 5 3 15 7 105, बिल्कुल सत्य है ये, ठीक है ना। एलसीएम कितना होगा 105। अगला है 1/√2 एक परिमेय संख्या है क्या, तो ये 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्या नहीं, ये एक परिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अगला रहेगा हमारा दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है क्या, बिल्कुल सही है। देखना क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे संख्या हमारी ए है और बी है, उनका गुणनफल उनका एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। 26 और 91 का एचसीएफ 13 होता है, होगा क्या, तो 26 और 91 का एचसीएफ देखते हैं। 26 को क्या लिख दें हम, जैसे मैं बता रहे हैं, 26 को लिख दें 13 दूने 26 और 91 लिख दें 13 इंटू 7, तो कॉमन क्या हो गया, एचसीएफ में कॉमन आ गया 13, तो उनका एचसीएफ कितना होगा 13, बिल्कुल सत्य हो गया ये भी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। अब सही जोड़ी मिलाना है तो किसी एक को देखना, √2 कैसी संख्या होगी, √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो मालूम ही हमको, तो इससे इसको मिला दिया। अब 9 और 27 का एलसीएम क्या होगा, देखना 9 को क्या लिख दें 3 इंटू 3 और 27 को लिख दें 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसका एलसीएम देखना, ये तो कॉमन ही है, एक एक्स्ट्रा है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 27 का, इसका कितना आ जाएगा 27, और 306 और 657 का एचसीएफ क्या आ गया, फिर बच गया जो 9, ठीक, इसका आंसर क्या आ जाएगा 9। अगला है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 94 और 404 का एचसीएफ लिखिए।
जो 94 और 404 का HCF निकलना है अपने को। देखना आप करते हैं 94 का, ठीक है ना, 94 का करें तो 2 से 2 4 जा 8 बच गया 1, 2 7 जा, फिर 47 से लगाया, ठीक है ना, 47 1 जा 47, तो 2 इंटू 47 आ गया। और 404 का किया तो कितना हो गया, 2 से 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, तो 101 आ गया। 101 को फिर क्या किया मैंने, 101 से किया तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 101, तो कॉमन क्या है, ओनली 2 कॉमन है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, इसका HCF 2 आ जाएगा। इसका HCF कितना आ जाएगा, 2। संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। देखना इसका अभाज्य गुणनखंड लिखिए 156 का, तो 156 का क्या हो जाएगा, 156 को अपन ने किया 2 से, 2 7 14 बच गया 1, 2 8 16, फिर 2 से 2 चुको 2 3 6 बच गया 1, 2 9 18, फिर 3 से, फिर 13 बार, फिर 13 से 1 बार, ठीक है ना। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। 2 2 4 3 12, 12 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 156 आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2 प्राकृत संख्याओं के लिए HCF और LCM में क्या संबंध होता है। तो 2 मान लें कि 2 प्राकृत संख्या हमारी A और B है, ठीक है ना। A और B का मल्टीप्लाई क्या होगा हमारा, LCM AB इंटू HCF AB, ये इसमें संबंध होगा, ठीक है ना। वो सूत्र मतलब सूत्र होता है। फिर अगला है 6 12 और 30 का LCM कितना होगा। 6 12 और 30 का LCM हमारा होगा, देखना 6 12 और 30 का LCM निकाल दो फटाफट। देखना अपन किससे लगाते हैं, अपन लगाते हैं 3 से लगाते हैं। 3 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 3 धाम 30, ठीक है ना। फिर 2 से लगा दिया, चलो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो कितना हो गया 5 2 जा 10, इनसे तो देना पड़ेगा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, तो आंसर क्या आ गया, इसका HCF कितना होगा, LCM कितना होगा, LCM होगा 60, LCM कितना होगा 60, ठीक है। आगे देखते हैं हम, यह √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो बिल्कुल लिख देंगे कि √5 एक, हाँ एक √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका आंसर आ जाएगा हाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला है हमारा, अगला क्या है, संख्याओं 8 9 और 25 का HCF कितना होगा। देखना 8 को लिख दें हम 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 3, और 25 को लिख दिया 5 इंटू 5, 25 को क्या लिख दिया 5 इंटू 5, तो कॉमन कुछ भी नहीं, कॉमन तीनों में कितना है, 1 है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 1। संख्याओं 8 और 25 का HCF कितना होगा 1। अगला प्रश्न है 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो 5005 को अपन अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं 5 से, 5 पंजा 5 0 0 1, ठीक है ना। फिर हम किससे देंगे, 7 से देते हैं, मान लो 7 से देते तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 बच गया कितना 3, 7 चौको 28 बच, 7 से दे दो, 7 एकम 7 बच गया 3, 7 चौको 28 बच गया 2, 7 21, ठीक है ना। फिर हम किससे दे दें, 7 से दे दें, 7 में 14 नहीं जाएगा 7 से, 8 से दे दें, ये 11 से दे दें, 11 से, 11 एकम 11 बच गया 3, 11 33, फिर 13 से दे दें 1, तो इसका भाज्य गुणनखंड कितना हो गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इस तरह से हमने इसका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न बैंक का चैप्टर 1 के सभी ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आए हों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम आने वाले वीडियो में अध्याय 2 के महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव है प्रश्न बैंक के 2022-23 के दिए गए हैं, उनको लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।